नमस्कार। कोडिंग विद खुशबू में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को। अपनी लास्ट वीडियोस में हमने समझा है कि सी प्लस प्लस क्या होता है, आईडीई को कैसे इंस्टॉल करते हैं, डेटा टाइप और टाइप मॉडिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट को कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं प्रोग्राम में। अपने लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है यह समझा है और इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स को डिटेल में समझा है। अगर आपने वह वीडियोस मिस कर दिए हैं तो उनकी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आज हम पढ़ रहे हैं इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट और स्विच केस स्टेटमेंट। जब यूज़र के पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो उस समय प्रोग्राम बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स इफ़ लेटर स्टेटमेंट का। आइए इसे फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं। इसमें सबसे पहले कंडीशन 1 चेक की जाएगी। अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है तो कंडीशन 2 को चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन 2 ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर कंडीशन 2 फॉल्स हो जाती है तो हमारे उसके बाद लिखी हुई जो भी कंडीशन होगी उसे चेक किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा कोड को। लेकिन अगर इन सभी कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो जो हमने एल्स पार्ट में जो भी प्रोग्राम में स्पेसिफाई किया होगा कोड वह एग्जीक्यूट होगा। आइए समझते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले हम इफ़ लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखी जाती है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में हमें जो भी कोड एग्जीक्यूट करवाना है इफ़ के साथ में वो लिखा जाएगा। अगर इफ़ की कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एल्स इफ पे आएगा। एल्स इफ के साथ भी हमने एक कंडीशन चेक करवाई है। अगर कंडीशन 2 फॉल्स हो जाती है तो वो नेक्स्ट एल्स इफ जो भी लिखा होगा उस पर जाएगा। लेकिन अगर एल्स इफ यहाँ पे ट्रू हो जाता है, ये कंडीशन 2 हमारी ट्रू हो जाती है तो उसके साथ जो भी कोड हमने लिखा है वह एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारे कोई भी एल्स इफ या इफ स्टेटमेंट कोई भी ट्रू नहीं होते हैं तो हमारा प्रोग्राम डायरेक्ट एल्स पे चला जाता है और एल्स के साथ में लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट करता है। स्विच के स्टेटमेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल होते हैं। स्विच केस में एक्सप्रेशन में लिखी हुई वैल्यू को इवेल्युएट किया जाता है। एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यू है उसे सभी केस के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर कोई भी केस वैल्यू मैच हो जाती है तो उसके साथ लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। आइए इसे हम फ्लोचार्ट की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे हमने स्विच केस में कोई एक्सप्रेशन लिखा, उसे हम कंपेयर करेंगे सभी केसेस के साथ में। सबसे पहले केस 1 के साथ कंपेयर किया, अगर वह ट्रू हो जाता है तो उसके साथ लिखे हुए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा और ब्रेक की हेल्प से हम स्विच केस से बाहर आ सकते हैं। उसके बाद अगर यह केस हमारा फॉल्स हो जाता है, केस 1 फॉल्स हो जाता है तो हम केस 2 पे जाएंगे और उससे कंपेयर करेंगे। अगर ट्रू होगा तो उसके साथ लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर केस फॉल्स हो जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट केस हमने लिखा है उससे कंपैरिजन होगा। ऐसे ही हम बहुत सारे केस अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट का यूज़ तब होता है जब कोई भी केस हमारे प्रोग्राम में हमारे एक्सप्रेशन से मैच नहीं करता है तो डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होता है और उसके साथ लिखे हुए स्टेटमेंट को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाता है। उसके बाद लिखा हुआ ब्रेक हमें बताता है कि हमें प्रोग्राम से बाहर निकलना है, स्विच केस से बाहर निकलना है। ब्रेक कीवर्ड का यूज़ हम स्विच केस में से बाहर निकलने के लिए करते हैं। जब भी कोई केस वैल्यू हमारे स्विच में दी हुई एक्सप्रेशन के साथ मैच हो जाती है तब ब्रेक का यूज़ करके हम स्विच केस से बाहर आ सकते हैं। आइए सिंटैक्स ऑफ स्विच केस को समझते हैं। यहाँ पर स्विच, उसके बाद पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन लिखा जाता है जो कि इंटीजर कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है। उसके बाद हम केस वैल्यू 1 जो भी हमें एक्सप्रेशन के साथ वैल्यू चेक करवानी है, कंपैरिजन करवानी है, उसे लिखा जाता है।
उसके बाद जो भी स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करवाने हैं वो लिखे जाते हैं। उसके बाद हम ब्रेक लिखते हैं जिसकी हेल्प से हम इस स्विच में से बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद केस वैल्यू 2, इस तरह से जितने भी केस हमें लिखने होते हैं वो हम इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट, जो कि ऑप्शनल होता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट हमें लिखना चाहिए ताकि हम अच्छी कोडिंग कर सकें। अगर हमारी कोई भी केस वैल्यू मैच नहीं होती है तो उस टाइम पे डिफ़ॉल्ट वाला जो पार्ट होता है वह एग्जीक्यूट होता है। जब भी हम स्विच के स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो कुछ रूल्स का हमें ध्यान रखना होता है। स्विच केस वैल्यू या तो कैरेक्टर टाइप होनी चाहिए या फिर इंटीजर टाइप होनी चाहिए उसकी वैल्यू। उसके बाद हम स्विच केस में बहुत सारे केसेस का यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें डुप्लीकेट केस वैल्यू नहीं होनी चाहिए। स्विच केस वैल्यू में ब्रेक का यूज़ करना ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर हम ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या रिजल्ट आएंगे ये हम अपने प्रोग्राम में समझेंगे डिटेल में। और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो हम यूज़ करते हैं स्विच केस में वो भी ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर हम अच्छी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो हमें डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का यूज़ करना होता है। आइए इन सब बातों को हम समझते हैं प्रोग्रामिंग में। आइए अब हम समझते हैं इफ़ एल्स इफ़ लेटर का यूज़ हम प्रोग्राम में कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं ग्रेड चेक करवाने के लिए एक सिंपल प्रोग्राम बना रही हूँ जिसमें यूज़र से इनपुट हम ले रहे हैं। एक नम नाम का हमने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। उसके बाद यहाँ पे हम इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ करके प्रोग्राम बना रहे हैं। यहाँ पर इफ़ में सबसे पहले कंडीशन चेक होगी इफ़ नम लेस देन 0 और नम ग्रेटर देन 100। अगर यह कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा रॉन्ग नंबर, मतलब जो भी इनपुट करवाया है वह रॉन्ग है, ये मैसेज प्रिंट होगा। लेकिन अगर इफ़ की कंडीशन हमारी जो है वो फॉल्स हो जाती है तो हमारा प्रोग्राम एल्स इफ पे चला जाएगा और वहाँ पर जो कंडीशन हमने स्पेसिफाई की है नम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड नम लेस देन 50, ये कंडीशन चेक की जाएगी। अगर यह कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा मैसेज आ जाएगा फेल। लेकिन अगर यह कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम नेक्स्ट एल्स इफ पे चले जाएंगे और वहाँ पर कंडीशन चेक की जाएगी नम ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड नम लेस देन 60। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पर डी ग्रेड लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर यह कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट जो एल्स इफ हमने लिखा है वहाँ पे हमारा प्रोग्राम चला जाएगा। यहाँ पर कंडीशन चेक होगी नम ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड नम लेस देन 70। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सी ग्रेड मैसेज प्रिंट होके आएगा हमारे स्क्रीन पे। उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स इफ में चला जाएगा प्रोग्राम और वहाँ पर चेक करेगा नम ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड नम लेस देन 80। ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो मैसेज आएगा बी ग्रेड। लेकिन अगर यह कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा नेक्स्ट एल्स इफ जो हमने लिखा है कोड में वहाँ पर कंडीशन चेक की जाएगी। वहाँ पर कंडीशन हमने लिखी है नम ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड नम लेस देन 90। और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास ए ग्रेड मैसेज प्रिंट होके आएगा। लेकिन अगर यह कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमने एल्स इफ लिखा है नम ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड नम लेस देन इक्वल टू 100। इसका मतलब ये है कि दोनों ही कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई है। जो भी हमने ऊपर लिखी है सारी कंडीशंस हमारी फॉल्स हो गई है और लास्ट एल्स इफ जो हमने लिखा है वहाँ पर अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो ए प्लस ग्रेड लिखा हुआ आएगा। आइए इसे रन करवा के देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 60, सी ग्रेड हमारे पास आ गया मैसेज। इस तरह से अगर बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है तो उस समय हम इफ एल्स इफ लेटर का यूज़ करके प्रोग्राम बना सकते हैं। अब हम स्विच के स्टेटमेंट का यूज़ करके प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर मैं डे प्रिंट करवाने का प्रोग्राम बनाती हूँ। सिंपल हम यहाँ पर 1 to 7 में किसी भी एक नंबर को यूज़र से इनपुट करवाएंगे
उसके आधार पर हम डे प्रिंट करेंगे कि आज कौन सा डे है। यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल हमने लिया है डे, जिसमें वैल्यू स्टोर की जाएगी, यूज़र जो भी इनपुट करेगा। यहाँ पर स्विच में हम कंपेयर कर रहे हैं, एक्सप्रेशन में हमने लिखा है डे, क्योंकि हम जब भी स्विच यूज़ करते हैं तो कैरेक्टर या इंटीजर टाइप का ही एक्सप्रेशन यहाँ पे कंपेयर करने के लिए लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले केस 1 चेक की जाएगी। केस 1 की वैल्यू अगर डे में स्टोर की गई वैल्यू से मैच करती है तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर केस 1 ट्रू नहीं होता है तो केस 2 चेक की जाएगा। अगर यह ट्रू होगा तो इसमें लिखा हुआ ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर यह फॉल्स हो जाता है तो केस 3 की वैल्यू चेक की जाएगी। केस 3 की वैल्यू अगर डे से मैच करती है तो वेडनेसडे प्रिंट होगा और ये ब्रेक का यूज़ करके यहाँ से बाहर आ जाएगा स्विच केस से। लेकिन अगर केस 3 की वैल्यू मैच नहीं करती है डे के साथ तो केस 4 को चेक किया जाएगा। केस 4 डे से मैच करता है तो थर्सडे प्रिंट होगा। लेकिन अगर यह फॉल्स हो गया तो केस 5 को चेक किया जाएगा। केस 5 अगर डे से मैच करता है तो फ्राइडे प्रिंट होगा और ब्रेक की हेल्प से हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे स्विच से। लेकिन अगर यह फॉल्स हो जाता है तो केस 6 को यहाँ पर चेक किया जाएगा। केस 6 अगर ट्रू होता है तो यहाँ पर सैटरडे प्रिंट होगा और हम ब्रेक की हेल्प से स्विच से बाहर आ जाएंगे। अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो केस 7 को चेक किया जाएगा। केस 7 अगर ट्रू हो जाता है तो संडे मैसेज प्रिंट होगा और ब्रेक से हम बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी केस जो भी हमने इनपुट डाला है वो कोई भी केस अगर यहाँ पर मैच नहीं होता है 1 to 7 में से तो हमारा डिफ़ॉल्ट जो मैसेज होगा वो प्रिंट होगा। और यहाँ पर हमने लिखा है सी आउट में इनवैलिड चॉइस, तो ये इनवैलिड चॉइस हमारा प्रिंट होके आ जाएगा कि जो भी आपने इनपुट करवाया है, चॉइस की है, वो इनवैलिड है। और उसके बाद हमने स्विच केस के बाद यहाँ पर हमने एक मैसेज लिखा है एंड ऑफ स्विच, जो कि ये बताता है कि स्विच केस से हम बाहर आ गए हैं। आइए इसे रन करवाते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 3 तो वेडनेसडे लिखा हुआ आ गया और उसके बाद जैसे ही वेडनेसडे प्रिंट होगा उसके बाद हमने ब्रेक का यूज़ किया था। तो ब्रेक से क्या होगा, जो भी हमारे यहाँ पर कर्सर था वो ब्रेक के पर आने के बाद ब्रेक जैसे ही उसे मिलेगा तो वो स्विच से बाहर निकल कर यहाँ पर इस लाइन पे आ जाएगा और एंड ऑफ स्विच वाला जो हमने मैसेज प्रिंट करवाना था उसे प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ब्रेक को स्किप कर देती हूँ, ब्रेक का यूज़ नहीं करती हूँ, तो देखते हैं क्या आता है प्रोग्राम आउटपुट हमारे पास। यहाँ पर सब जगह उसे हटा देते हैं तो हमारे प्रोग्राम की आउटपुट में क्या चेंज आता है देखते हैं। मैं यहाँ पर 2 इनपुट करवा रही हूँ तो देखिए सारे हमारे उसके बाद लिखे हुए जो भी केस हैं उनमें जो भी हमने कोड लिखा है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर मैंने 2 लिखा तो 2 चॉइस पे हमारा ट्यूसडे आ रहा था। उसके बाद जो भी केस थे सारे वहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे अगर मैंने ब्रेक का यूज़ नहीं किया है। इसलिए हमेशा हमारे केस के बाद हमें ब्रेक का यूज़ प्रोग्राम में करना होता है ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो आउट ऑफ स्विच स्टेटमेंट आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि लूप स्टेटमेंट क्या होता है, इनका यूज़ हम कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।